बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जान शदीद खतरे में है। एक मुबैना ऑडियो लीक की गई है जिससे यह बात सामने आई है कि उनकी सास बाकायदा रो रो के दुआएं कर रही हैं कि पता नहीं क्या होगा, और उमर अताब बंदयाल साहब को फोन करके यकीन दिलाती हैं कि तुम फिक्र ना करो, लाखों लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, डट जाओ, पीछे ना हटना। आपको शुरू का थोड़ा सा क्लिप सुनाता हूं। मैं इस वीडियो में आपको इस ऑडियो के असली या जाली होने की बात नहीं बताऊंगा, वो अगली वीडियो में होगी बात, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम चाहिए इसका सारा असेस करने के लिए। लेकिन जो इसका कंटेंट है उसके ऊपर मैं आपको सारी बात बताता हूं। उसके लिए आपको शुरू का, जहां से ये ऑडियो शुरू होती है लीक, मुबैना तौर पे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सास की मुबैना तौर पे, आप सुने कि ये ऑडियो शुरू कहां से होती है। आपको यहीं से पता चल जाएगा जो मैं बात कह रहा हूँ। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता सुबह से क्या ये और लोगों को भी क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है। और तो सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत बड़ी है। क्या बनेगा? मैं उसके लिए दुआएं कर रही हूं पढ़ पढ़ के सुबह से। फिर कहते हैं उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं मैंने उमर को बताया कि लाखों लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। एक मुल्क के चीफ जस्टिस को किससे खतरा हो सकता है? उसकी सेफ्टी की। उसकी सास क्यों दुआएं मांग रही है? क्यों कह रही है उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है? क्यों कह रही है कि मैं पढ़ पढ़ के सुबह रात दुआएं कर रही हूं उसके लिए? उसे बार बार यकीन दिला रही हूं कि लोग तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहे हैं, मतलब घबराना नहीं। क्यों नाज़रीन, 3 जर्नैल मिलते हैं चीफ जस्टिस से। यह मुलाकात पता नहीं लीक होनी थी या नहीं, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जराये से यह बाहर आई बातें कि वो आए थे, मिले थे, ब्रीफिंग दी थी। मैंने आपको बताया था कि वहां पे यही कहा गया है कि ना हम सिक्योरिटी दे सकते हैं ना हम देंगे, और आप ये आइन शाइन को भूल जाएं। ये मैंने खबर ब्रेक की थी। लेकिन अब ये ऑडियो सुनने के बाद एक और चीज सामने आ गई है, और वो ये है कि वहां पे धमकी दी गई थी कि इसके संगीन नताइज होंगे, और फिर ऑडियो वगैरह भी लीक करने की धमकी दी गई थी। अब इस ऑडियो के लीक होने के बाद ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है, क्योंकि इन्हीं धमकियों के बाद फिर ये ऑडियो आती है जिसमें वो बाकायदा कह रही हैं कि मैं पता नहीं क्या होगा, मैं उसके लिए पढ़ पढ़ के सुबह शाम मैं उसके लिए दुआएं मांग रही हूं, और मैं उसे बता रही हूं कि तुम डटे रहो, तुम्हारे लिए लाखों लोग दुआएं मांग रहे हैं। ये क्यों कह रही हैं? कि धमकियां दी गई हैं, संगीन तरीन नताइज की धमकियां दी गई हैं चीफ जस्टिस को। दूसरा एंगल देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माफियाज हैं यहां पे, सियासी जमातें तो हैं नहीं, माफियाज हैं और हैंडलर्स हैं। आज तक क्या क्या लीक हुआ है, 3-4 मिसालें जुनेद ने बड़ी जबरदस्त ट्वीट की, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। फैसला आपने करना है। नवाज शरीफ की बेटी की गैर कानूनी जायदाद लीक हुई, ये पनामा लीक्स में उसके लंदन के फ्लैट लीक हुए, ठीक है। बाजवा की बहू की, अहमद नूरानी ने स्टोरी की, गैर कानूनी जायदाद लीक हुई। काजी फायद ईसा की बीवी की अब तक मनी ट्रेल नहीं दे सके, वो जायदाद लंदन में सामने आ गई, लीक हुआ सारा कुछ। उमर अताब बंदयाल की सास की एक ऑडियो कॉल लीक हुई। आप मुझे बताएं इसमें से किस किस पे एक्शन होना चाहिए था और किस पे एक्शन नहीं होना चाहिए था। आप जरा ये दावा कर रहे हैं कि सदियों का बेटा क्योंकि नाकाम हो गया है धमकियां देकर डराने से। धमकी ये है कि ये हमने सिर्फ ट्रेलर जारी किया है, हम मजीद भी ऑडियोज या वीडियोस जारी करेंगे। और उसमें मैं जो समझ पाया हूं, मरियम नवाज ने बड़े मानी खेज अंदाज में बात की है, लफ्ज जॉयलैंड का इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय है कि जॉयलैंड जो लफ्ज है इसकी चीफ जस्टिस की नजर में कोई अहमियत है, कुछ ऐसा है जिससे ये चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी जात के लिए नहीं, उनके घर के किसी फर्ज से जुड़ा हो सकता है। ये मेरी असेसमेंट है इस सूरत हाल में, ये ट्वीट देख के मरियम नवाज की। चीफ जस्टिस को अब अंदाजा हो गया होगा कि वो जो कह रहे हैं कि इमरान खान को मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, वो सही कहते हैं कि ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये माफियाज हैं। माफिया से मुज़ाकरात आप क्या करेंगे? माफिया तो ये कहेगा मेरी मान लो, माई वे और हाईवे, या तो सारी माफियाज की मान लो। इमरान खान का इस माफिया से मुज़ाकरात करने का एक ही मतलब है
कि उनकी सारी मान लो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, वोटर्स के रिकॉर्ड में नादरा और आगे पीछे बड़ा एक स्कैंडल आ रहा है, ये गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। ये मुज़ाकरात के साथ साथ एक और चीज चाहते हैं कि इमरान खान ये लिख के दे दे, जो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, कि अगले इलेक्शन के जो भी नतायज होंगे मैं वो तस्लीम करूंगा। ये इतने बड़े पैमाने पे रिगिंग कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये उसके लिए इमरान खान से पहले दस्तखत लेना चाहते हैं एज अ प्रूफ कि तुम बाद में एजिटेशन नहीं करोगे, बल्कि जो भी रिजल्ट आएंगे वो एक्सेप्ट करोगे। इनका ये भी एक तरीका कार है। इनको अब ये खतरा है कि इलेक्शन तो होने हम रोक नहीं सकते, तो ये धांधली का, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख की सारी धांधलियां एक तरफ, और ये जो अब धांधली का मंसूबा बना रहे हैं ये एक तरफ। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ा स्कैंडल आ रहा है, मैं भी इस पे काम कर रहा हूं और कुछ और लोग भी आपको बताएंगे कि ये किस किस्म का स्कैंडल सामने आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में नून लीग ये सारे हरबे जो इस्तेमाल कर रही है, पहली कोशिश ये है कि अगर तो इलेक्शन हो ही ना, फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर इलेक्शन ना हो, लेकिन अगर हो जाते हैं तो इमरान खान से ये दस्तखत करवा लें दबाव डाल के कि मैं जो भी रिजल्ट आएंगे तस्लीम करूंगा। भाई क्यों तस्लीम करेगा? वफाक में हुकूमत तुम्हारी, केयर टेकर हुकूमत तुम्हारी, जरदारी का बेटा केयर टेकर वजीर आला, सिकंदर सुल्तान राजा एस्टेब्लिशमेंट का टाउट और नवाज शरीफ का नौकर। आप मुझे बताएं इमरान खान क्यों तस्लीम करेगा रिजल्ट अगर गलत होंगे तो? एक और चीज है, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, भाई हुकूमतें आपकी, इलेक्शन कमीशन आपका, एस्टेब्लिशमेंट दिलो जान से आपके साथ खड़ी है, हर चीज आपके हक में है। तो मुझे ये कोई बता दे कि उमर अताब बंदयाल साहब अगर इलेक्शन का फैसला देते हैं तो ये इमरान खान के हक में फैसला कैसे है? ये कौन सा नशा करते हैं नून लीग से जुड़े हुए लोग, पीडीएम से जुड़े हुए लोग, कंपनी से जुड़े हुए लोग? ये किस किस्म का नशा है जो ये करते हैं कि सब कुछ फील्डिंग इमरान खान के खिलाफ सेट है? तो फैसला हक में कैसे हो गया? इलेक्शन किसी के हक में कैसे फैसला है? आपसे आपकी असेंबली तोड़ने का किसी ने नहीं कहा। वो असेंबली जो इमरान खान की थी वो उसने तोड़ दी, उसकी हुकूमत थी, आप मामे लगते हैं उसके। वो असेंबली जो उसने अपना आईनी हक इस्तेमाल करके तोड़ी, उसके बाद अब इलेक्शन होंगे आइन के मुताबिक। इसमें कोई साजिश कैसे है? साजिश तो ये कि आप नहीं करवा रहे, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है यहां पे। कभी जज की ऑडियो, कभी उसकी सास की ऑडियो मुबैना, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि इसमें कितने टोटे जोड़े गए हैं। मैंने सिर्फ चंद बार सुनी है और मैं सिर्फ ऐसे सुन के बता सकता हूं कि ये टोटे जोड़े गए हैं। ये एक कन्वर्सेशन नहीं है, एक फ्लो में बहुत सारे टोटे जोड़ के आगे पीछे का, इधर का ईंट इधर का रोड़ा मिक्स करके किया गया है। और वो मैं आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा, इसी ऑडियो में से दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब अगर तो डटे रहे तो अवाम उनके साथ है, 22 करोड़ लोग उनके साथ हैं। लेकिन अगर वो लेट गए तो अब तो वाजह हो जाएगा कि उनको ब्लैकमेल किया गया है। कोई ऐसी ऑडियोज वीडियोज उन्हें दिखाई गई हैं फैमिली को लेके कि जिससे वो ब्लैकमेल हो गए। तो 27 तारीख को अगर वो पीछे हट जाते हैं तो ये साबित हो जाएगा 100% के चीफ जस्टिस ब्लैकमेल हो गए हैं। अब तक नहीं हुए, हो जाते तो ये ऑडियो लीक ना होती। देखें, कोई भी गैरतमंद इंसान है जब बात घर की औरतों पे आ जाए ना तो वो फिर तो वो पीछे नहीं हटता। चीफ जस्टिस साहब आपकी घर की औरतों तक बात आ गई है, अब ये मसला आइन और कानून से ऊपर ये अपनी गैरत का मसला भी बन गया है। और यकीनन आप साबित करेंगे इन्हें कि आइन और कानून के साथ डटने के लिए वो आप अपनी गैरत का सौदा नहीं करेंगे, आप डट के दिखाएंगे और अवाम आपके साथ खड़ी होगी। ऑल पाकिस्तान टोटा फैक्ट्री जो है ना, ये पाकिस्तान के सारे मसाइल की वजह है। देखें, वो अगर चाहते ना तो वॉल्यूम 10 भी लीक कर सकते थे, जिसमें नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जायदादों की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। वो चाहते तो आसिफ जरदारी की पूरी दुनिया में जायदादों की लिस्ट अवाम के सामने रख सकते थे, उन्हें पता है सारा कुछ। वो चाहते तो बताते कि ये जो मजहबी जमातें हैं, फजलुर रहमान, इनकी फंडिंग कौन करते, ये किसके एजेंडे पे चलते हैं। वो चाहते तो ये सारी मालूमात लीक कर देते। वो चाहते तो बाजवा ने 12 अरब की जायदाद कैसे बनाई वो भी लीक कर सकते थे, क्योंकि इसमें मुल्क को कौम का फायदा होता। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक घरेलू खातून की किसी और खातून के साथ निजी गुफ्तगू, बिल्कुल निजी गुफ्तगू लीक करेंगे अपने जाती मफादात के लिए टोटे जोड़ के। फैसला अवाम कर ले कि अवाम के हक में कौन बेहतर है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबकी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।